Good morning, sir. Morning. Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. so today we will discuss about a new chapter. The name of the chapter is Analog Ammeter and Voltmeter. Analog ammeter and voltmeter. So ये एनालॉग एमीटर और वोल्टमीटर बेसिकली क्या होता है? पहले हम जान लेते हैं कि ये एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एमीटर, एक्चुअली एमीटर क्या होता है? एमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी सर्किट या नेटवर्क का जो करंट होता है वो करंट को मेजर करता है। और ये जो एमीटर होता है ये सीरीज के साथ, सर्किट में सीरीज के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। सो एमीटर, बेसिकली एमीटर क्या है? which is connected in series with the circuit and carrying the current under measurement. ठीक है। सो एमीटर बेसिकली क्या है? which is connected in series with the circuit
carrying the current under measurement. So किसी भी सर्किट का ये करंट को मेजर करता है, कौन इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? एमीटर. सो इसको हम एमीटर कहेंगे, ठीक है. और ये एमीटर क्या होता है? एमीटर सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? लो वैल्यू, ठीक है. सो मस्ट बी ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, याद रखना इसे. मस्ट बी ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस. क्यों लो रेजिस्टेंस होता है इसका? क्योंकि ये तो सीरीज में कनेक्ट होता है. इसका अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो सर्किट में करंट बहुत कम फ्लो करेगा. सो ये सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से इस मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ठीक है. सो दैट voltage drop across the ammeter and power absorbed from the circuit are as low as possible. ठीक है. मतलब के क्योंकि ये हमारा ये मीटर जो सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए. क्योंकि लो रेजिस्टेंस होने से इसके अक्रॉस, मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब आईआर ड्रॉप होगा, आईआर ड्रॉप जो होगा, ये आईआर ड्रॉप कम होगा, ठीक है. एंड यहाँ पर जो पावर एब्सॉर्ब होगा, ठीक है, मतलब पावर जो डिसिपेट होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, वो भी बहुत कम होगा, ठीक है. पावर मतलब I²R जिसे हम कहते हैं, वो पावर डिसिपेशन है, ठीक है. सो इसका पावर डिसिपेट भी कम होगा एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, ये याद रखना, ठीक है. ये बेसिकली हमारा एमीटर है. ये एमीटर को हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. अब तक सिर्फ यही जान लो कि एमीटर होता क्या है. अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वोल्ट मीटर. सो वोल्ट मीटर को हम कहां पर कनेक्ट करते हैं सर्किट में? वोल्ट मीटर को हम सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड इसका जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. क्यों हाई होता है? क्योंकि इसके अक्रॉस करंट ज्यादा से ज्यादा कम फ्लो करे, इसलिए ये वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा बहुत कम होगा. सो इसे हम ये लिख सकते हैं कि व्हिच इज कनेक्टेड in parallel with the circuit across which the voltage measured and इसका जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? हाई होगा, ठीक है. एंड मस्ट बी ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है. हाई रेजिस्टेंस होने से क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होगा? so that the current flowing through the voltmeter and power absorbed
फ्रॉम द सर्क्यूट आर मिनिमम पॉसिबल। ठीक है। सो वोल्ट मीटर बेसिकली क्या है, ये हम सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, हाई होगा, वेरी हाई होगा। क्यों वेरी हाई होगा, ताकि इसके अंदर से करंट बहुत कम फ्लो करे। ठीक है। इसके अंदर से करंट बहुत कम फ्लो करे और इसका अंदर जो पावर एब्जॉर्ब होगा वो पावर एब्जॉर्ब मिनिमम पॉसिबल होगा, क्योंकि करंट कम होने से क्या हो जाएगा, ये तो आई स्क्वायर आर है, अगर करंट कम होगा तो इसका जो पावर डिसिपेशन है बहुत कम होगा। ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा वोल्ट मीटर है। तो अगर हम एक सर्किट ले लेते हैं, तो सर्किट के साथ मान लो ये एक सर्किट है। ठीक है। ये एक सर्किट है। सो यहाँ पर जो कनेक्ट होगा सीरीज में, ये मान लो कि एक लोड है। ठीक है। ये एक हमारा लोड है। सो इसके साथ हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये सीरीज में देखो, लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट है। और वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर जैसे कि अगर ये हमारा लोड हो गया, तो इसके साथ क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोल्ट। ठीक है। इसके साथ लोड के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा, लोड के साथ एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा। एमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा लो। ठीक है। इसका आर का वैल्यू क्या होगा, लो। एंड यहाँ पर जो इसका आर का वैल्यू होगा हाई, मतलब वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा इसका वैल्यू हाई होगा। ठीक है। सो अब हम देखेंगे एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका कुछ टाइप देखेंगे। ठीक है। सो देखो, सो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट थ्री टाइप्स का होता है बेसिकली। इसके ऊपर एक इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, एक क्या होता है, बेसिस ऑफ मेजरिंग करंट। एक होता है बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग, बेसिस ऑफ द मेथड, जिस मेथड से हम इसे मेजर कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। ठीक है। मतलब रीडिंग किस तरह का होगा उसके ऊपर बेस करके ये इंस्ट्रूमेंट का टाइप होगा। तो देखो, पहला जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन on the basis of measuring current। ठीक है। मतलब ये करंट के नेचर के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है। सो इसको अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो पहला क्या होगा, डीसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। डीसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। करंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करके इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है। सो क्या होगा, एक डीसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये डीसी से चलेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है एसी इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है एसी इंस्ट्रूमेंट। एंड थर्ड क्या होगा, ये एसी एंड डीसी दोनों ही होगा। ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम एसी क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं, डीसी को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। एसी एंड डीसी इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली तीन तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि जिसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग करंट से होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे क्लासिफिकेशन on the basis of
मेथड मतलब कौन से मेथड हम यूज करेंगे। सो इसका इसका दो टाइप का होता है, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक क्या है, एक हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एक हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा है कंपैरिजन मेथड, ठीक है, कंपैरिजन मेथड। मतलब कि एक डायरेक्टली हम एक ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है, और एक कंपैरिजन मेथड मतलब के कंपेयर करके हम इसका रीडिंग लेंगे, ठीक है। ये देखते हैं आगे जाके। अब थर्ड जो है, थर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग, ठीक है। ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि क्या है, एक होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक क्या होता है, एक होता है हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा क्या होगा, थर्ड क्या होगा, बताओ तो भाई, कितना टाइप का होता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरी गुड। सो एक हो गया हमारा इंडिकेटिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, और एक क्या है, इंटीग्रेटिंग। अब बताओ तो, ये हो गया हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का टाइप, ठीक है। जो एक करंट के ऊपर, करंट के नेचर के ऊपर बेस करके होता है, एसी डीसी और एसी डीसी, ठीक है। एक क्या होता है, कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन होता है, और क्या होता है, ये जो रीडिंग होता है, रीडिंग आता है, रीडिंग के ऊपर बेस करके तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अच्छा, अब बताओ कि ये जो हमारा एमीटर और वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, ये कौन सा टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। रीडिंग टाइप में होगा। इंडिकेटिंग। ये क्या होगा, हमारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो इसे ही हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं एक बार कि ये डीसी टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और एसी डीसी इंस्ट्रूमेंट। सो देखो, फर्स्ट ले लेते हैं डीसी सी। सो डीसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, डीसी इंस्ट्रूमेंट है जिसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब जिसका डिफ्लेक्शन, हमने तो प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था डिफ्लेक्शन कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग के बारे में। सो जिसका, जिस इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन करंट और वोल्टेज के साथ क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, वो बेसिकली डीसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। वो बेसिकली डीसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट, the instruments whose deflection are proportional to proportional to
करंट और अंडर मेजरमेंट, अंडर मेजरमेंट, ठीक है, आर यूज्ड फॉर डीसी मेजरमेंट, ठीक है, आर यूज्ड सी मेजरमेंट। सो डीसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन क्या आएगा, मेजरमेंट के जो करंट होगा और वोल्टेज होगा उसके साथ इसका डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल होगा, ये बात याद रखना, ठीक है, डीसी इंस्ट्रूमेंट के लिए। और डीसी इंस्ट्रूमेंट के लिए इसका जो जो ये इंस्ट्रूमेंट अगर हम एसी में कनेक्ट करेंगे तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, अप स्केल डिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में अप स्केल डिफ्लेक्शन होगा, सेकंड हाफ साइकिल में डाउन स्केल डिफ्लेक्शन होगा। सो इस इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, इस इंस्ट्रूमेंट बेसिकली वो जो हमारा जीरो पॉइंटर है, जीरो पॉइंटर के आसपास ही ये डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ये उसके आसपास ही डिफ्लेक्ट करेगा। सो ये हो गया हमारा डीसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम एक एग्जांपल ले लेंगे तो इसका एग्जांपल होगा पीएमएमसी, ठीक है, पीएमएमसी मतलब पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल क्या है ये हम आगे जाके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ जान लो कि पीएमएमसी किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डीसी इंस्ट्रूमेंट है, ये डीसी क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है। अच्छा चलो अब सेकेंड पॉइंट को हम देख लेते हैं, एसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एसी इंस्ट्रूमेंट। सो एसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, एसी इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। मतलब एसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट के ऊपर ये ऑपरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट क्या होता है ये सभी जानते हो, ठीक है। सो ये क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट utilizing the electromagnetic induced current for their operation, ठीक है, are used for AC measurement only, ठीक है, AC measurement only, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसी इंस्ट्रूमेंट। और ये एसी इंस्ट्रूमेंट डीसी में काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टैटिक होता है, उसका जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट फ्लक्स होता है। सो वहां पर हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलेगा, सो ये इंस्ट्रूमेंट डीसी में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका अगर एक एग्जांपल ले लेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हमारा इंडक्शन टाइप जो मीटर होता है, इंडक्शन टाइप जो मीटर होता है, ये मीटर एक एसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये इंडक्शन टाइप मीटर क्या है ये तो आगे जाके हमें डिस्कस करना होगा, आगे जाके हम देखेंगे। तो इंडक्शन टाइप मीटर, ठीक है। अच्छा अब थर्ड क्या है, थर्ड है एसी और डीसी इंस्ट्रूमेंट, सी और डीसी इंस्ट्रूमेंट। तो ये एसीडीसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, एसीडीसी इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन, देखो जिस इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन उसका करंट या तो फिर वोल्टेज के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम डीसी और एसी दोनों में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट एंड वोल्टेज होगा, ठीक है, अंडर द मेजरमेंट,
उस इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, डीसी और एसी दोनों में ही काम करेगा, ठीक है। तो आगे जाके जब हम पीएमएमसी, मूविंग आयरन, इंडक्शन को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तभी वहां पर देखने को मिलेगा कि जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा, वो क्या होगा, डीसी के लिए करंट और वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल होगा, एसी डीसी दोनों के लिए ये क्या होगा, करंट और वोल्टेज का स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा, ये याद रखना। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट having deflection proportional to the square of the current और वोल्टेज, ठीक है, और वोल्टेज अंडर मेजरमेंट can be used for DC as well as AC, ठीक है। DC as well as AC measurement. So इसका डिफ्लेक्शन अंडर द मेजरमेंट करंट और वोल्टेज के साथ, वोल्टेज का स्क्वायर के साथ ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हम कहां पर, डीसी और एसी दोनों में ही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि हमारा क्या होता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है। एमआई मतलब क्या है, मूविंग आयरन, ठीक है। एमआई मतलब मूविंग आयरन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग आयरन में हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हॉट वायर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है, मतलब एसी डीसी। तो बेसिकली ये डीसी इंस्ट्रूमेंट हुआ है, ये एसी है और ये एसी डीसी है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जिस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से चलेगा, जैसे कि ये एक पीएमएमसी है। पीएमएमसी हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, यहाँ पर परमानेंट मूविंग कॉइल होता है और इसका एक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है, ठीक है। सारे के सारे जो हमारा एमीटर होगा या तो फिर वोल्ट मीटर होगा, चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, वो एक एक प्रिंसिपल से काम करेगा। सो जिस प्रिंसिपल से वो चलेगा उसको हम क्या कहेंगे, उस टाइप इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। मतलब कि जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट किसे कहेंगे, पीएमएमसी का जो एक ऑपरेशन होता है उससे अगर हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो उसको पीएमएमसी कहेंगे। एमआई टाइप वैसे ही एमआई मूविंग आयरन से बना हुआ जो हमारा जो एमीटर वोल्ट मीटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ऐसे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हॉट वायर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, डायनामोमीटर टाइप है, ठीक है, रेक्टिफायर टाइप है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। सो चलो अब हम देखते हैं various type of indicating instrument used for measurement current, voltage and power and energy, ठीक है। So the various types of instrument used for measurement of current, voltage, power and energy, okay, power and energy।
सो इसे हम एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में ब्रीफली जानना होगा पहले। सो फर्स्ट कॉलम में हम लिख लेते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है। सेकंड कॉलम में ले लेते हैं सुइटेबिलिटी फॉर टाइप ऑफ मेजर, टाइप ऑफ मेजर मतलब के किस मेजर का करंट ये मेजर करेगा, ठीक है। थर्ड ले लेते हैं टाइप ऑफ कंट्रोल, टाइप ऑफ कंट्रोल मतलब इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम, कौन सा कंट्रोलिंग सिस्टम हम यूज करेंगे यही है, ठीक है, टाइप ऑफ कंट्रोल। अच्छा, फोर्थ क्या है, टाइप ऑफ डैम्पिंग। तो इसमें कौन सा डैम्पिंग हम यूज करेंगे ये, ठीक है। लास्ट में हम रिमार्क्स ले, रिमार्क्स। तो ये बेसिकली चारों कॉलम ले लो। सो पहला ले लेते हैं फर्स्ट एमआई। एमआई मतलब कि क्या है, मूविंग आयरन। मूविंग आयरन, मूविंग आयरन टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, ये डीसी और एसी, तो डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है, करेंट मतलब कि ये डीसी और सी दोनों करंट को ही मेजर करेगा, ठीक है। सो बेसिकली मेजर क्या करता है, करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज। सो देखो करंट और वोल्टेज कौन मेजर करता है, एमीटर मेजर करता है। तो मूविंग आयरन टाइप जो एमीटर होगा, अगर हम बोलेंगे कि ये एमीटर मूविंग टाइप, मूविंग आयरन टाइप एमीटर, या तो फिर मूविंग आयरन टाइप वोल्टमीटर। सो ऐसा बोलने से ये पता चलता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये डीसी और एसी दोनों ही करंट और वोल्टेज को ये मेजर करेगा, ठीक है, दोनों ही करंट और वोल्टेज को मेजर करेगा। अच्छा, अब इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि कंट्रोलिंग सिस्टम जो यूज करेंगे, इसमें कौन सा कंट्रोलिंग सिस्टम यूज करेंगे, जैसे कि स्प्रिंग और ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी। स्प्रिंग कंट्रोल भी इसमें हम यूज कर सकते हैं और ग्रेविटी कंट्रोल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले ही पढ़ चुके होंगे, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, ये तो पहले ही पढ़ा दिए। अच्छा, अब देखो डैम्पिंग, यहाँ पर डैम्पिंग जो यूज होता है, कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। यहाँ पर जो डैम्पिंग यूज होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अच्छा बताओ तो डैम्पिंग कितने टाइप का होता है, सर 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स का। अच्छा, टाइप टाइप बताओ कौन सा टाइप है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एक और एक सर और एक एडी करंट एडी डैम्पिंग। करंट डैम्पिंग, वेरी गुड। अच्छा, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग जो सिस्टम होता है, कौन सा कंट्रोलिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, बेसिकली स्प्रिंग कंट्रोल, सर एंड ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी, ठीक। यस सर। सो यहाँ पर मूविंग आयरन में जो हम डैम्पिंग को यूज करेंगे, ये क्या, कौन सा डैम्पिंग यूज करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। और इसका जो रिमार्क्स है ये क्या कहता है देख लो, इट इज द चीपर, इट इज द चीपर टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है।
manufacturing and mostly used as an indicating instrument. ठीक है, as an indicating instrument. ठीक है, एंड इसे प्रॉपरली डिजाइन करने से ये क्या होगा, ये मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा, एसी डीसी दोनों में ही मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग देगा. सो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज वेरी एक्यूरेट on AC as well as DC. ठीक है, if properly designed, properly डिजाइन करने से AC as well as DC दोनों में ही ये वेरी एक्यूरेट रीडिंग देगा. ठीक है, सो ये हो गया हमारा मूविंग आयरन टाइप. अब सेकंड को हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, नंबर 2, मूविंग कॉइल. इसका जो कॉइल होगा मूव करेगा. ठीक है, सो मूविंग कॉइल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका ऑपरेशन क्या होता है, ये सब हम डिटेल्स में आगे जाकर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी जान लो कि ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. तो ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली 2 तरह के होता है. ठीक है, इसका 2 टाइप्स होता है. पहला क्या है, परमानेंट मैग्नेट टाइप, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएमएमसी कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट टाइप. ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अच्छा परमानेंट मैग्नेट टाइप को हम पहले देख लेते हैं. दूसरा होता है डायनामोमीटर टाइप. सो ये पीएमएमसी जो होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप, ये कहां पर यूज होता है बताओ तो, ये कौन से करंट के लिए सुइटेबल होगा पीएमएमसी? डीसी करंट. डीसी मेजरमेंट. ठीक है, और ये किस क्वांटिटी को मेजर करेगा, करंट एंड वोल्टेज. ठीक है, दोनों को ही ये मेजर करेगा. मतलब पीएमएमसी टाइप वोल्टमीटर भी होगा, पीएमएमसी टाइप एमीटर भी होगा. ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर हम जो कंट्रोल यूज करेंगे, कंट्रोलिंग सिस्टम जो यूज करेंगे, यहाँ पर हम स्प्रिंग कंट्रोल को यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ स्प्रिंग कंट्रोल को ही यूज करेंगे, ग्रेविटी कंट्रोल यहाँ पर यूज नहीं होगा. अच्छा, और यहाँ पर जो टाइप ऑफ डैम्पिंग है, कौन सा डैम्पिंग सिस्टम हम लगाएंगे, यहाँ पर हम एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम लगाएंगे. ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो इसका रिमार्क्स हम देख लेते हैं. ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, डीसी मेजरमेंट के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देता है पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, याद रखना. सो इट इज मोस्ट एक्यूरेट टाइप फॉर डीसी मेजरमेंट. ठीक है, and widely used for measurement